नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूएसएससी बाय अंकित सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एक सीरीज चलाते हैं यूएनए, जिसका नाम है उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस। तो उस सीरीज में हम लोग देखते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट समसामयिक हैं, अखबार में आए हुए, न्यूज़पेपर में, अलग-अलग आर्टिकल में आए हुए जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? आपने कहीं न कहीं देखा होगा आगामी जो हमारे एग्ज़ाम है, चाहे कनिष्ठ सहायक हो या वन रक्षक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आप पिछले एग्ज़ामों में देख चुके हैं किस तरीके से आयोग जो है डायरेक्ट न्यूज़पेपर की कटिंग से क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, चाहे वो पलायन आयोग को लेकर देखा हो हमने पटवारी में, चाहे वो हमने पटवा को लेकर देखा हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली है जिसमें आयोग ने डायरेक्ट जो है न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पुट अप किए हैं। तो ऐसे तमाम जो क्वेश्चन है वो आयोग यहाँ से पुट अप करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से आया है? देखिए, करंट अफेयर तो होता ही है, लेकिन करंट अफेयर के साथ-साथ जो टॉपिक चर्चाओं में होता है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसीलिए ये यूएनए वाली क्लास जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम लोग यूएनए को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे क्वेश्चन फॉर्मिंग में। आप लोग मेरी पहले यूएनए वाली क्लास देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। आप दोनों क्लास को कंपेयर करके देख लीजिएगा कि कौन सी क्लास आपको बेटर लग रही है। अगर आपको ये वाली क्लास ज़्यादा अच्छी लगेगी तो इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम जैसा यूएनए कराते हैं पहले से पूरी न्यूज़ को डीप एनालिसिस करके हम वैसे ही कराएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो हम सभी को पता है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है उत्तराखंड में? ऑप्शन सी उत्तरकाशी में है। अच्छा, हिम तेंदुआ संरक्षण इंपॉर्टेंट क्यों है और चर्चाओं में क्यों है? तो आपको दिखा देता हूँ, कल का न्यूज़पेपर में आर्टिकल था। उत्तराखंड की दारमा घाटी में पहली बार दिखा हिम तेंदुआ, यानी जो दारमा घाटी में पहली बार हिम तेंदुआ दिखा। अब दारमा घाटी कहाँ है सभी को पता है, दारमा घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। दारमा घाटी हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ में, ठीक है। दारमा घाटी हो जाएगी पिथौरागढ़ में। और हिम तेंदुआ, अगर बात करें हिम तेंदुआ की, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हिम तेंदुआ उत्तरकाशी में जो है इसकी योजना को शुरू किया गया था 2021 में, ठीक है। यानी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो बनाया गया था उत्तरकाशी में 2021 में बनाया गया था। अच्छा, कहाँ पर बनाया गया था? उत्तरकाशी हम सभी को पता है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क में, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क के भैरव घाटी, ठीक है। कभी आ जाए, कभी ऑप्शन में भैरव घाटी भी दे देगा आपको, ठीक है। भैरव घाटी के लंका नामक स्थान पर, ठीक है, लंका नामक स्थान पर ये क्या बनाया गया था? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाल ही में आए गैब्रियल तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो देखिए, गैब्रियल तूफान आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आपको नोट करना है कि गैब्रियल तूफान जो है किस देश में तबाही मचा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड में, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आर्टिकल की कटिंग, ठीक है। ये देखिए, न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान में 4 की मौत, ठीक है। ये तो यहाँ पर 4 की मौत है, ये कल ही के न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन यहाँ पर जो डीप में दिया गया है 15 फरवरी, ठीक है। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान गैब्रियल ने अभी तक लगभग 10,500 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 10,500 लोग जो हैं न्यूजीलैंड में मारे जा चुके हैं, किस चक्रवात के कारण? गैब्रियल तूफान के कारण, ठीक है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की हमें पता है राजधानी क्या है? विलिंगटन है, ठीक है। विलिंगटन इसकी राजधानी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानदक उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हमारे अजीत डोभाल जी हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर देता है कि अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हमें सभी को पता है अजीत डोभाल जी, जिनका संबंध, देखिए संबंध भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पद जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अजीत डोभाल जी का संबंध आ जाएगा, तो इनका संबंध कहाँ से है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। अगर बात करें इनको मानदक उपाधि की, तो मानदक उपाधि इन्हें किसी ने दी है? हाल ही में हमने देखा था जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ने दी है। एक बार मैं आपको न्यूज़पेपर में दिखा देता हूँ। देखिए, ये कल का न्यूज़पेपर है, कल के न्यूज़पेपर में हमने देखी थी इनकी तस्वीर। ये बीच में अजीत डोभाल जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यहाँ पर हमारे गुरमीत सिंह जी जो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है, और ये गणेश जोशी जी जो वर्तमान उत्तराखंड के कृषि मंत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ में लिखा गया है साफ साफ, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 34वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानदक उपाधि से विभूषित किया गया। उन्हें उपाधि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदान की। तो कहीं ना कहीं जो है इन्हें उपाधि किसने दी है? राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। और किसके द्वारा दी गई है? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की। बात करें जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसका भी अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है। हमने देखा था ना, हरित क्रांति कहाँ से अगर जन्मी, कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपका, हरित क्रांति भारत में कहाँ से जन्मी है? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इसके नाम के आगे
इसके नाम के आगे जीबी पंत कब जुड़ा? तो इसके नाम के आगे जीबी पंत जुड़ा 1972 में। ठीक है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दस्तलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो दस्तलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ठीक है, तो आपको मैं एक बार कटिंग दिखा देता हूँ आर्टिकल में। देखिए, भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त अभ्यास पिथौरागढ़ में 20 से, यानी दस्तलिक अभ्यास किनके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास भी अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर देता है कि किन दो देशों के बीच दस्तलिक युद्ध अभ्यास होता है। देखिए, युद्ध अभ्यास बहुत सारे हमने देखा ना, सूर्य किरण और मालाबार, बहुत सारी एक्सरसाइजें हमारी हैं, लेकिन आयोग हमसे पूछता क्या है? जो हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहा हो, तो इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन सबको आपको पढ़ के चलना है। तो यहाँ पर एक बार न्यूज देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सेनाओं में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 20 फरवरी से पिथौरागढ़ में क्षेत्र में शुरू होगा, जो कि 5 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा। अगर पूछे कि कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके चलिएगा। दस्तलिक जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, और कहां पर हो रहा है इस समय? पिथौरागढ़ में हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक एम्बुलेंस जो है शुरू करी गई है किसके द्वारा? आपको न्यूज़पेपर में दिखा देता हूं मैं। उत्तराखंड जल्द शुरू करेगा बाइक एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जो है जल्दी बाइक एम्बुलेंस शुरू हो जाएगी। सीएम कल धामी जी ने जो है बैठक करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य सचिव है। ठीक है, इन्होंने निर्देश दिए होंगे। हेल्थ वैन हर क्षेत्र के लिए तय होगा दिन। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम जो इनकी वो की गई है, मीटिंग में बताया गया है कि उत्तराखंड में जल्दी बाइक एम्बुलेंस शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल से हो जाएगा। उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई है। हमने देखा था कि हमारी 15 मई 2008 को क्या शुरू होती है? 108। ठीक है, 108 सेवा शुरू होती है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। ठीक है, कभी आ जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर इसे 108 सेवा को रखा गया है। हमने देखा था डोली सेवा, तो डोली सेवा कब की? हमारी 2012 की डोली सेवा हो जाती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि 100 जो जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती है, स्वास्थ्य चिकित्सक की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर डोली के थ्रू जो है लोगों को ले जाया जाता है। ये मैं आपको पहले यूएनए वाली क्लास में करा चुका हूँ, आप हमारे लेक्चर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस हमने देखा है, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ये चलती है कोटद्वार से दिल्ली। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये चर्चा में क्यों है, आइए देख लेते हैं एक बार इसको भी। ठीक है, ये देखिए, गढ़वाल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन फिर शुरू हो, तो यहाँ पर रितु खंडूरी जी हैं, जो हमारी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। इन्होंने किससे मुलाकात की? इन्होंने मुलाकात की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करी कल। तो वहां पर जो है इनकी कुछ मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा। रितु खंडूरी जी ने जो है काफी कुछ कहा था इनसे कि जो सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस है उसको शुरू करने के लिए कवायद शुरू कर रही है गवर्नमेंट, उसका टाइमिंग से लेकर उसका हर एक चीज जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पर इन्होंने बात की होगी। तो ये आर्टिकल में छपा हुआ था कल के। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, भारत सरकार द्वारा 12 और चीते किस देश से लाए जा रहे हैं? तो हम सभी को पता है इस समय इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट क्या है, चीतों को इंपोर्ट कर रही है विदेशों से। हमने देखा था अभी हाल फिलहाल में अभी 3-4 महीने पहले भारत ने जो चीते लाए थे मोदी जी के बर्थडे पे, कब लाए थे? ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17 सितंबर को हम जो है भारत चीते लाए गए थे। कहाँ से? हमने देखा था नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, नामीबिया से लाए गए थे, कम से कम ये चीते लाए गए थे। ठीक है, तो इस बार जो है भारत सरकार 12 और चीते ला रही है। तो ये 12 और चीते किस देश से ला रही है? ठीक है, 12 और चीते किस देश से ला रही है भारत सरकार? दक्षिण अफ्रीका से ला रही है। ठीक है, कल ही के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका से कल आएंगे 12 चीते, यानी कि आज, ये कल का न्यूज़पेपर है, तो आज जो है दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आ जाएंगे। अच्छा, इनको रखा कहाँ पर जा रहा है? ठीक है, इनको रखा जा रहा है वहीं कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये चर्चाओं में काफी ज्यादा रहा था, आपने देखा था लास्ट ईयर। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, पहले नामीबिया से चीते लाए गए। ठीक है, पहले 8 चीते लाए गए थे, अब कितने लाए जा रहे हैं? 12 चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अब हम पे हो जाएंगे 20 चीते लगभग। ठीक है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत सरकार जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइम पे चीते इंपोर्ट करते रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल है, मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ साझा कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप तमाम हमारी सोशल साइट्स हैं वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से लाएगी। ठीक है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका होगा यहाँ पे,
ये दक्षिण अमेरिका हो गया है, दक्षिण अफ्रीका होगा इसका आंसर, सॉरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, उत्तराखंड के कौन से बुग्याल में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता होती है? तो उत्तराखंड के कौन से बुग्याल में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता होती है? हम सभी को पता है, ये होती है हमारे औली बुग्याल। ठीक है, अब बात करें औली बुग्याल की, तो औली बुग्याल कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा औली बुग्याल। अब ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है, आप देखिए, औली राष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता रद्द। ठीक है, फिलहाल जो है औली में राष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता जो है रद्द कर दी गई है। ठीक है, कुछ रीजन हो सकता है, यहाँ पर रीजन दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने जारी किया पत्र, 23 से 26 फरवरी तक प्रस्तावित थे खेल। ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसमें दिया गया है, जोशीमठ में जो इस समय वो चल रहा है सब कुछ प्रकरण, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता जो है रद्द कर दी गई है। हाल फिलहाल इतना ही अपडेट है कि जो राष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता है वो औली में होती है, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, औली बुग्याल, जो कि चमोली में है। अगला देख लेते हैं, तीसरा खेलो इंडियन विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तीसरा, और ऊपर से क्या कह रहा है? खेलो इंडियन विंटर गेम्स। ठीक है, तो अब हमें पता है विंटर गेम्स है, तो जाहिर सी बात है कि ठंडे इलाकों में होगा, लेकिन ऑप्शन में जो है सभी ठंडे इलाके यहाँ पर, औली, लद्दाख या गुलमर्ग। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलमर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एक बार आर्टिकल में देख लेते हैं। देखिए, गुलमर्ग में विंटर गेम्स के पदक विजेताओं को सीएम ने नवाजा। ठीक है, तो यहाँ पे पुष्कर धामी जी जो है, जो हमारे उत्तराखंड के सीएम है, तो इन्होंने क्या करा, गुलमर्ग में जो भी खिलाड़ी हैं विंटर गेम्स जीत कर आए थे, उन लोगों को जो है पदक से नवाजा है। ठीक है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं उनकी, और कौन सा था ये? तीसरा। ठीक है, थर्ड विंटर गेम्स, जो कि कहाँ हुआ था? गुलमर्ग, जो कि कहाँ है अपने आप में? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इस चीज को नोट करके चलिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन, देखिए फिर से इंपॉर्टेंट, अभी हमने ऊपर देखा था 10 तिल युद्ध अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है 10 तिल, ये गार्जियन, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो इसका भी एक आर्टिकल हमने न्यूज़पेपर में देखा था। देखिए, भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण 17 से होगा शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, भारत और जापान। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं फिर से। यहाँ पर लिखा है, भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन सिंगाप्रांत जापान स्थित कैंप इमाजू में शुरू होगा। ठीक है, तो कहाँ पर शुरू होगा? धर्म गार्जियन जापान में होगा। ठीक है, इस बार ये जापान में होगा। 17 फरवरी से 2 मार्च तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी 12 फरवरी को अभ्यास स्थल पहुंचेगी, जहां उनको उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहाँ जानकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने पीआरओ रक्षा को ने दी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा नोट करना है कि जो धर्म गार्जियन है वो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और जापान के, और इस बार कहाँ पर हो रहा है? जापान में हो रहा है। ठीक है, अभी हमने दस्तलिक देखा था, वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल खां सम्मान से सम्मानित रेशमा शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमने देखा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? हमारी शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध हो जाएगा वो संगीत से हो जाएगा, और इनके नाम पर अगर कोई सम्मान मिल रहा है तो वो संगीत से ही मिलेगा या फिर किसी गायन से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशमा शाह जी है उत्तराखंड की, आपने देखा होगा रेशमा शाह जी, जिन्हें मिला है गायिका के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैं आपको न्यूज़पेपर में भी दिखा दूं, देखिए, रेशमा को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान। ठीक है, ये रेशमा जी हैं, इनको ये प्रेस वार्ता करती गायिका रेशमा शाह। ठीक है, तो ये गायिका है रेशमा शाह जी। तो कभी कभी डायरेक्ट उत्तराखंड में क्वेश्चन बन सकता है कि रेशमा शाह का संबंध किससे है, तो हम लोग सोचेंगे यार डायरेक्ट इसने, क्योंकि हमें पता है इतने सारी परीक्षा वाणी में क्वेश्चन होते हैं, हमने देखे हैं इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, बहुत सारे नाम है, तो वहां पर उन सभी को याद करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हाल फिलहाल जो हमारे, चाहे 2019, 20, 21, 22, मतलब रिसेंटली ईयर में 2-3 साल या फिर हमारे करंट ईयर में जो चर्चाओं में होते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको याद करना जरूरी हो जाता है, इसलिए हम जो है इनको रिवाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो रेशमा शाह जी का संबंध ऑप्शन सी गायिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय ओपन वॉक रेसिंग, राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग में उत्तराखंड को कितने पदक मिले? तो ओपन रेस वॉकिंग में उत्तराखंड को कितने पदक मिले? तो ये भी कल ही के न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी। राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग में उत्तराखंड को 7 पदक मिले। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हमने देखा था ना कि अभी पूछ लेता है राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में नेशनल गेम्स, जो 36वें नेशनल गेम्स हमने कहाँ देखे थे? गुजरात में देखे थे। उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा था? 28वां स्थान रहा था। ठीक है, सॉरी 26वां स्थान रहा था उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड को कितने मेडल मिले थे? तो उत्तराखंड को टोटल 18 मेडल मिले थे, हमने देख चुके हैं यूएनए वाली क्लास में। ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड मिला था, और हमें क्या मिले थे? 8 सिल्वर मिले थे, और 9 ही हमें ब्रॉन्ज मिले थे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 36वें राष्ट्रीय गेम का, ठीक है, जो कि हुए थे गुजरात में। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, ठीक है। तो यहाँ सॉरी कितने पदक मिले, तो उत्तराखंड को कितने पदक मिले, 7 पदक मिले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, 7 पदक, ठीक है। इस चीज को नोट करके चलिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अंत्योदय राशन कार्ड में मडवे कोदू की कीमत कितनी रखी गई है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। अंत्योदय जो राशन कार्ड में मडवे को अभी हाल फिलहाल में ऐड किया गया है, तो उसकी कीमत कितनी रखी गई है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन बी, ठीक है, 1 रुपए किलो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कल का आर्टिकल है, अंत्योदय राशन कार्ड पर 1 रुपए किलो मडवा, ठीक है। तो 1 रुपए किलो मडवा, ठीक है। बाद में क्या होता है, देखिए बाद में देखने से फायदा नहीं है, बाद में तो हमारे साथ सभी लोग साझा कर देते हैं कि यार ये पेपर, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। मैं आपको शुरू से यूएनए वाली क्लास कराते हुए चल रहा हूँ, चाहे आपका कोई सा एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो या आपका अपर पीसीएस हो, डायरेक्ट जो उत्तराखंड के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए नेशनल करंट अफेयर तो हम सभी लोग कवर कर लेते हैं, तमाम हमारे चैनल हैं उत्तराखंड के, या फिर यूट्यूब में आपने देखे होंगे बहुत सारे चैनल जो नेशनल करंट अफेयर कवर कराते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर है या फिर करंट टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चनों को याद करना बहुत ही टफ होता है, इसीलिए हम यूएनए वाली क्लास लाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, अंत्योदय राशन कार्ड पर मडवा 1 रुपए किलो, ठीक है। तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन को मंजूरी, ठीक है। तो इस बार हमने देखा है 2023 वर्ष किस चीज का वर्ष है, यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है मिलेट वर्ष, ठीक है, मोटा अनाज वर्ष, ठीक है। मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा। आज का हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नैनी सैनी हवाई पट्टी किस जिले में है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ये चर्चाओं में क्यों है, आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। नैनी सैनी हवाई पट्टी वायुसेना को सौंपी, ठीक है। तो हाल फिलहाल में जो नैनी सैनी हवाई पट्टी है वायुसेना को सौंप दी गई है। सीमांत जिला पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई पट्टी सरकार ने वायुसेना को सौंपने का फैसला लिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है पिथौरागढ़ जो है हमारा कहीं ना कहीं चाइना से लगता हुआ है, ठीक है, नेपाल से लगता हुआ है, तो ये सीमांत जिला है। तो यहाँ पर जो सरकार ने इसको जो है सेना को सौंपने का फैसला लिया है, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो नैनी सैनी हवाई अड्डे पर किसका अधिकार है, तो कहीं ना कहीं वो आर्मी का अधिकार है, आपको ऑप्शन दे सकता है, सरकार का अधिकार है। तो वहां पर जो है आपका सेना का अधिकार आ जाएगा, क्योंकि जो वायुसेना को ये सौंप दी गई है, ठीक है। तो वायुसेना का यहाँ पर अब जो है कंट्रोल रहेगा पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में 1991 में हवाई पट्टी बनाई गई थी, ठीक है। तो कभी भी आ जाए, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा, हम सोचेंगे कहाँ से आया है। नैनी सैनी हवाई जो पट्टी है कब बनाई गई थी, 1991 में बनाई गई थी, ठीक है। इसमें 1510 मीटर का लंबा और 30 मीटर तक चौड़ा रनवे है। नागरिक उड्डयन विभाग ने इस हवाई पट्टी को विकसित नहीं कर पाया, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन विभाग जो है, फिलहाल हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कभी आ जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इससे सरकार ने हवाई पट्टी वायुसेना को सौंपने का फैसला लिया है, ठीक है। तो 1991 में इसका निर्माण हुआ था, और ये सरकार जो नागरिक उड्डयन विभाग है उससे जो इसका संचालन नहीं हो पा रहा था, मतलब इसको विकसित नहीं कर पाई, तो उन्होंने क्या करा, वायुसेना को सौंप दिया। तो ये थी हमारी यूएनए की क्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आप एक बार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी पिछली क्लास जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने यूएनए थोड़ा अलग तरीके से कराया है। आप दोनों क्लास को देखकर ये बता सकते हैं कमेंट में कि किस तरीके से आपको क्लास ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अब हो सकता है वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको यहाँ पर कराए कि नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पर है, लेकिन अगर इसकी स्थापना आ सकती है, ठीक है, या फिर इसकी कुछ भी और आ सकता है, ठीक है। तो इस चीजों को आपको देखना है कि किस तरीके से आपको कंफर्टेबल है। इससे पहले हम यूएनए वाली क्लास करते थे, न्यूज़पेपर को वहीं पर एनालिसिस कर देते थे, जहां पर हम क्वेश्चन नहीं देखते थे। तो आशा करता हूं आप लोग आगे भी इस क्लास को यूं ही कंटिन्यू देखते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाकी हमारे बैचेज जो है चालू हो चुके हैं, आपको पता ही है। कनिष्ठ सहायक के लिए हमने 149 रुपीज़ में, जो बहुत ही जेन्युइन फीस में, हमने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। आज से वो शुरू हो चुका है। आप जाकर हमारे प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं। आगामी आपको फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या टारगेट परीक्षा, कोई भी अगर आपको कोर्स देखना हो बिल्कुल जेन्युइन फीस के साथ, देखिए हम सभी को पता है इस समय उत्तराखंड में जो है कैसा माहौल चल रहा है पढ़ाई को लेकर या फिर एग्जाम को लेकर, उसी को देखते हुए हमने फीस भी बहुत जेन्युइन रखी है। तो आप एक बार हमारा बैच परचेज करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे भी इस चीज से कंटिन्यू रह सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो चलते हैं, इस क्लास से बोलते हैं अलविदा, तब तक के लिए नमस्कार।